बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से और डिलीशियस से आलू पकौड़ा की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए कितने ज़बरदस्त से बनके तैयार हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं। और इसके अलावा ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज़बरदस्त से इसका क्रंच जो है वो एक फ्लेवर आता है, क्रंची सा और मसालेदार फ्लेवरफुल बनके तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 जो है वो पोटैटोज़ ले लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं उसके छिलके जो है वो उतार लूँगी। अब हमें बारीक बारीक से स्लाइस करने हैं पोटैटो की। देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि थोड़ा सा बारीक ही एक स्लाइस जो है वो कट हो, क्योंकि उससे इसका जो फ्लेवर है ना पकौड़ों का वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा आप पोटैटो स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही बारीक हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। ये देखें तकरीबन इतना जो है इनफ है। इससे ज़्यादा मोटा होगा ना तो वो बहुत अजीब लगेगा। आप इससे भी बारीक जो है इसको कट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक दूसरे बर्तन में। और इन्हें अच्छे तरीके से हम लोगों ने वॉश कर लेना है जब तक इसका पानी जो है वो साफ़ नहीं हो जाता। अब ये देखें थोड़ा सा जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो इस वक्त ये पानी थोड़ा सा जो गदला सा हो रहा है, तो हमने इसको इतना वॉश करना है कि पानी जो है साफ़ हो जाए और उसके बाद हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन, तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब जितना ज़्यादा आपने आलू की क्वांटिटी है ना उसी हिसाब से आप बेसन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जा रहा है इसमें 1/4 कप के करीब राइस फ्लावर यानी चावलों का आटा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून जाएगा रेड चिली पाउडर। इसके और भी ज़्यादा फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। एक तो कलर इससे बहुत अच्छा आएगा और इसके अलावा इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इससे। 1/2 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। आपको पता है अजवाइन जो है वो पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देती है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे को जो है वो मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर, क्रश किया हुआ कोरिएंडर, और 1/2 टीस्पून ही इसमें भर के ऐड कर दूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जर्दे का रंग यानी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है और ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसको ऐड करें वरना आप स्किप कर दीजिएगा। अब इन तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना हम इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है। अब हम सारा पानी एक साथ इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी ना पानी की, हम उतना ही इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और हमें एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा एक बैटर सा बनाना है, एक अच्छा सा मिक्सचर बनाना है और तमाम चीज़ों को हम साथ साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अभी मैंने पूरा 1 कप पानी का जो है वो ऐड कर दिया है और अभी भी कितना ज़्यादा थिक है मेरा जो बैटर है, इसीलिए मैं इसमें 1/4 कप जो है पानी थोड़ा सा और लिया है, वो मैं और ऐड कर रही हूँ। आप भी अब चेक कर लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बनेगा ना उतना ही आपने पानी इसमें ऐड करना। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप और ऐड किया था मैंने इसमें। और ये देखिए आप साथ साथ जब पानी ऐड करते जाएंगे ना तो आपको खुद भी अंदाज़ा होता जाएगा। हमने बस इसको साथ साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं कर रहे और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिएगा ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और देखें सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने अच्छे से
जो है मिक्सचर अच्छे से फेंट लिया है। आप ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और इसी तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। और इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली, तकरीबन 2 से 3, ये तीखी वाली नहीं थी। और इसको और भी ज़्यादा कलरफुल और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया। धनिया जो है वो मैंने क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब देखिए मुझे लग रहा है धनिया थोड़ा सा कम है, तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब हमारे पकोड़े जब तलेंगे ना उसके बाद ये देखिएगा धनिया का जो हरा हरा जो शेड आएगा ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। धनिया जो हरा हरा आ रहा होता है ना, तो हमने थोड़ा सा धनिया ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटना तकरीबन मैं इसको 4 से 5 मिनट्स तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसी से जो है इसका जो हमारे जो पकोड़े हैं ना उसी से ये फूलेंगे और अंदर से और बाहर से मज़ेदार से बनेंगे। और ये देखिए हमारे जो पोटैटो की स्लाइसेस हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने इसको पानी से निकाल के थोड़ा साइड पे रख दिया था। ये देखिए जो हमारा ऑयल है ना उसको भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीहीट कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें ठंडे ऑयल में इसको नहीं ऐड करना अपने पकौड़ों को, उससे ये क्रिस्पी और फूलेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें इसको गर्म ऑयल में ऐड करना है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना है। और यहाँ पर जो बैटर है मैं उसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इससे ना थिक होनी चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा थिन। इसमें थोड़ा सा मैं गरम ऑयल ऐड करी हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है हमने इसमें गरम ऑयल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त सा इसकी एक ट्रिक है। इससे जो हमारे पकोड़े हैं ना वो तो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को भी। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम लोग अच्छे तरीके से दोबारा। अब हमने स्लाइसेस जो है इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से कोट कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारा मिक्सचर स्लाइस के साथ कोट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने हटा देना है। इसी तरह से सारा का सारे जो है मैं पोटैटोज जो स्लाइसेस हैं उसको उसमें डिप करती जाऊंगी ऑयल में। ऑयल की जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो फ्लेम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गरम तेल में और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे ना तो ये जल सकते हैं। तो हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर में नहीं लेकर आना, हमें जस्ट इसको गोल्डन ब्राउन करना है। इसीलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने मिक्स करना है और थोड़ा हमने इसको प्रेस करते करते जो है उसको हिलाना है। उससे ये होगा कि ये इस तरह से देखिए फूलते रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। ये तकरीबन जो है जल्दी से बन जाते हैं, बहुत झटपट सी रेसिपी है और आप इसको इफ्तार में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना तो आप ये देखिएगा पूरे रमज़ान में आप यही रेसिपी जो है आपके घर वाले फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़बरदस्त सी है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, हमारे पकोड़े जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। आप ये कलर चेक कर लीजिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और इसी तरह से मैं दूसरे जो है हमारे आलू के पकोड़े जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। बस आप ये देख लीजिएगा, जैसे हमने इसको ऑयल में ऐड करना है ना, थोड़ा सा ऐड करने के बाद हमने उसको हल्का हल्का प्रेस कर करके इसको पकाना है इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा जो है फूलने लग जाए। और ज़्यादा दबाना भी नहीं है, जिस तरह से हम लोग दही बड़ों के लिए बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये प्रोसेस है। हल्का हल्का जैसे इसको हमने हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से और मज़ेदार से लग रहे हैं ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें एक कलर आया है और कितने ज़्यादा फूले फूले से भी लग रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप इसको इफ्तारी में ज़रूर सर्व कीजिएगा। इसके अलावा आप इसको टी टाइम में भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को।
आप इसको केचप के साथ या किसी भी चटनी या इमली की चटनी या खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त से एक टेस्ट देते हैं। आप इसको देखिए अंदर से इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त सी आई है, आप चेक कर सकते हैं। और अंदर से बिल्कुल मज़ेदार से आलू जो है वो पके हैं और अंदर तक इसका फ्लेवर गया है और बहुत ही मसालेदार से ये बन के तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।